तो रिएक्टिविटी सीरीज है सिंपली ना reactivity series या activity series. The activity series of the metals arranged all the metals in this way that their decreasing chemical activity. जो reactivity series होगी वो क्या होती है, एक जो भी हमारे पास में मेटल्स हैं उनका या तो हमने क्या बनाया होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर बनाया होगा, या हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर बनाया होगा, उससे एक सीरीज तैयार की, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज कहते हैं. और इसके टॉप में क्या है, इसके टॉप में है पोटेशियम, उसके बाद में क्या आएगा सोडियम, फिर क्या है कैल्शियम, फिर है मैग्नीशियम, फिर है एल्यूमिनियम, फिर क्या हो गया जिंक, फिर क्या है आयरन, फिर हो गया आपका लेड, और बीच में हमने क्या रखा है हाइड्रोजन को. ठीक है, बिल्कुल बीच में होगा आपको हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन से ऊपर वाले एक्टिव रहेंगे, हाइड्रोजन से नीचे वाले वो लेस रिएक्टिव होंगे. उसके बाद में होगा कॉपर, उसके बाद में हो जाएगा मरकरी, और फिर आएगा सिल्वर, फिर क्या आ जाएगा आपका गोल्ड आ जाएगा. तो इससे हमारे बहुत सारे क्वेश्चन से राइज होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन से राइज होंगे ना. तो अगर हम देखें कोई रिएक्शन अगर हम लोग कर रहे हैं तो हमने कहा क्या पोटेशियम सोडियम को हटा पाएगा, तो जवाब होगा यस. क्यों? क्योंकि पोटेशियम क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज में उसका ऑर्डर हायर है, तो वह क्या करेगा, सोडियम को उसमें से हटा पाएगा. ठीक है, उसी तरीके से अगर हमने कहा कि क्या कैल्शियम कैल्शियम जिंक के साथ रिएक्शन कर पाएगा, कैल्शियम जिंक के सल्फेट में से हटा पाएगा. ऑब्वियसली हम कहेंगे कैल्शियम जो है जिंक को जिंक के सल्फेट में से हटा पाएगा या डिस्प्लेस कर पाएगा. क्यों? रीजन ये है, कैल्शियम का जो प्लेस है रिएक्टिविटी सीरीज में कैसा है, ऊपर है, और जिंक का प्लेस कैसा है, नीचे. इसलिए इंपॉर्टेंट है ना. कोई रिएक्शन आपको लिख देगी तो कहा कि ये रिएक्शन होगा या नहीं होगा ना. अगर ऐसा कहा, हमने जिंक लिया और हमने यहाँ से जिंक ले लिया और यहाँ कैल्शियम का कंपाउंड ले लिया, पहले हमने लिया जिंक, फिर हमने कैल्शियम का कंपाउंड ले लिया ना, और हम चाह रहे हैं कि जिंक क्या करे, जिंक कैल्शियम के कंपाउंड में से कैल्शियम को डिस्प्लेस कर दे. क्या ऐसा पॉसिबल है? तो जवाब है नहीं, ये रिएक्शन नहीं होगी. रीजन क्या लगाओगे, द प्लेस ऑफ जिंक इज लेस देन द प्लेस ऑफ कैल्शियम इन रिएक्टिविटी सीरीज. ये आपको आंसर लगाना है. रिएक्टिविटी सीरीज में इसका प्लेस कैसा होगा, नीचे होगा. ठीक है, तो ये सबसे हार्शली रिएक्टिव होते हैं, और यहाँ गोल्ड तक आते आते ये कैसे हो जाते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं. और ये आपको फिर क्या मिलते हैं, फ्री फॉर्मेट में मिलते हैं, ये फ्री फॉर्मेट में. अच्छा, इसमें से वो क्वेश्चन भी अराइज हुआ था कि सोडियम और पोटेशियम, जो आपका सोडियम और पोटेशियम है, उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग केरोसिन ऑयल में कैप्ट करके रखते हैं. तो रीजन क्या है, रीजन ये है कि ये क्या है, हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, और तुरंत ही एयर के रिलेशन में आके ये क्या करते हैं, एक्सप्लोड कर जाते हैं या ऑक्साइड बना देते हैं, खराब हो जाते हैं. इसलिए हमको इनको पैक करके रखना पड़ता है. ये तो आपको अर्थ सरफेस और फ्री फॉर्म में मिलते हैं, इनमें कोई रिएक्शन नहीं होने वाली है, क्योंकि ये बहुत ही लेस रिएक्टिव है. इसलिए ये पूरी केमिस्ट्री में आपको रिएक्टिविटी सीरीज का बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, जो भी आपको आंसर लगाना होगा रिएक्टिविटी सीरीज से आप इसको लगा सकते हो. इसको आप देखिए, तो एक तरीके से हमारे पास में हमने यहाँ पर लिखा है नोबल गैस, हमने इनको लिखा है नोबल गैसेस. इसका क्या मतलब है नोबल गैसेस? ओके, सुनो, हमारे पास में पीरियोडिक टेबल अभी सिलेबस से हट गया है, लेकिन उसने होना चाहिए था. तो पीरियोडिक टेबल में क्या है, 3 प्रकार के हमारे पास में एलिमेंट्स हैं. एक तो हम लोग क्या कहते हैं, मेटल्स. ठीक है, एक क्या हो जाएंगे, नॉन मेटल्स, एक क्या हो जाएंगे आपके मेटलॉइड्स या सेमीकंडक्टर वगैरह, ऐसा कह सकते हो. जिनकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है उनको हम लोग कहते हैं मेटल्स, और जिनकी रिएक्टिविटी क्या होगी, कम होगी, जो लेस रिएक्टिव है, उनको हम लोग जनरली क्या कहते हैं, नॉन मेटल्स. और उसके बाद में जिनकी रिएक्टिविटी इनके बीच में पड़ेगी, उनको हम लोग क्या कह देंगे, उनको हम मेटलॉइड्स वगैरह कह देंगे. एक जनरल तरीका है. सब लोग जो बहुत एक्टिव हैं वो मेटल्स हैं, जो लेस एक्टिव हैं, कम एक्टिव हैं, वो नॉन मेटल्स हैं, और जो उनके बीच में इंटरमीडिएट में रखते हैं तो उनको हम लोग ने मेटलॉइड्स नाम देते हैं. प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है. अच्छा, यहाँ हम लोग क्या करते हैं, ओके, अगर कोई मेटल है तो वो एक्टिव क्यों है, तो हमारा उसके लिए जवाब ये है कि उसके पास में क्या होते हैं, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो बहुत सारे क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स उसके पास में होते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रैंडमली वन प्लेस टू अनदर प्लेस घूमते रहते हैं, और इसलिए उनकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है, तो वो वर्क कर सकते हैं. ठीक है, अच्छा, अब इसमें से हमने क्या कर दिया, हमने ये किया, उसमें से कुछ एलिमेंट को हम लेके आए, उनका नाम हमने क्या रख दिया, नोबल गैसेस. अब इसका मतलब क्या है, नोबल गैसेस, ये जो नोबल का मतलब क्या होता है, आदर्श. जैसे क्लास में क्या है कि एक बच्चा कैसा रहता है, आदर्श रहता है ना, वो सारे नियम को क्या करता है, फॉलो करता है. अच्छा, अब जो नोबल गैसेस के पास में कोई भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं. ठीक है, वो ज्यों की त्यों बैठे रहते हैं ना, उनको किसी से लेना भी नहीं है, किसी का उनको देना भी नहीं है. क्यों? क्योंकि इनके पास में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्री नहीं है, इनके जो भी कमरे हैं वो क्या है, पूरी तरीके से फुल है. आप ये समझ लिए. अच्छा, ये नोबल गैसेस कौन कौन है, तो ये नोबल गैसेस में आपको एक मिलेगा हीलियम. ठीक है, सिंबल से हम लोग इसको लिखते हैं. एक हो गया आपके पास में हीलियम, पूरा नाम लिखूं, ठीक है,
तो एक हो गया आपका हीलियम, ठीक है, हीलियम, और इसको आप लिखते हो He से, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 2, इसका एटॉमिक नंबर होता है 2। ओके, अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन के सेल में, ये इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट्स हैं, वहां नंबर ऑफ सेल्स बने, नंबर ऑफ सेल्स बने, ठीक है, उन सेल को हमने नाम दिया है, एक कम, वहां बहुत सारे कमरे बने हैं, उन कमरों का नाम है KLMN, ठीक है, इस तरीके से है। ओके, तो पहले कमरे में कितने लोग रह सकते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो जवाब है 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ठीक है। इनके पास में 2 सीटें थी, वो 2 की 2 सीटें क्या होगी, फुल होगी, बस इनको कुछ नहीं करना है, इनका कमरा लगा हुआ है, इतने इलेक्ट्रॉन थे, खुश हो गए, ठीक है। अच्छा, दूसरा इसके बाद में आपको नोबल गैस कौन मिलता है, नियॉन, ये बीच में से पकड़ के हम लोग लेके आए, दूसरा नंबर मिलता है आपका Ne, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 10, एटॉमिक नंबर 10। ओके, अब हमने इनके लिए इन कमरों में इनको रखना है, पहले कमरे में जब हम तोड़ेंगे तो इसको क्या लिखेंगे 2, और दूसरे वाले में क्या लिखेंगे 8, दूसरे वाले में हमने कमरा इस तरीके से डिजाइन किया है, पहले कमरे में 2 रखेंगे, ओनली 2, ठीक है, बस ये फुल हो गए, ठीक है। दूसरे कमरे को हमने इस तरीके से डिजाइन रखा है कि उसके पास में क्या होंगे, उसके पास में 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, बिल्कुल 8 के 8 रह गए हैं, और दरवाजा बंद किया, हम लोग चले गए, ठीक है। हाँ, अब किसी से लेना नहीं है, किसी से देना नहीं है। ओके, आगे चलते हैं। इसके बाद में यहां आपको क्या मिलेगा, एक मिलेगा आपको आर्गन, और आर्गन का एटॉमिक, सॉरी, आर्गन को हम लोग लिखते हैं AR से, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 18। हाँ, अगर हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें, इनके इलेक्ट्रॉनों को इन कमरों में सेट करें, तो हमको पता है पहले कमरे में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, उतने ही आए, रख दिए, ठीक है। दूसरे कमरे में कितने आ सकते हैं, 8 आ सकते हैं, उनको रखा, आ गया, ठीक है। अब इसमें से कितने बचे, इसमें से आपके पास में 8 बचे। तीसरा कमरा भी हमने किस तरीके से सेट किया, तीसरे कमरे में भी हम लोग 8 ही इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, 8 ही इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, तो ये 8 के 8 इलेक्ट्रॉन आए, फुल हो गए, ठीक है। हाँ, अब इसको कुछ नहीं करना है, ऐसा समझ लो ये एक मकान मालिक है, इसके पास में क्या है 3 कमरे हैं, 3 कमरे हैं, पहले कमरे में इसने 2 लोगों के ठहरने की व्यवस्था बनाई है, दूसरे में 8 के लिए, तीसरे में 8 के लिए, ऐसा इन्होंने बनाया है। पहला कमरा इसका किराए में लग गया, फुल हो गया, कुछ भी नहीं करना है। दूसरे कमरे में 8 इलेक्ट्रॉन को इसने रखा, ये भी कमरा फुल हो गया, कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तीसरे कमरे में भी 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, वो भी कैसा हो गया, फुल हो गया। अब क्या करना है उसको, ठीक है, उसका तो सारा क्या हो रहा है, जो भी पैसे हैं वो आ रहे हैं, समझ पा रहे हैं, ठीक है। अब इसको वहां को रुक कर किसी भी नए इलेक्ट्रॉन के लिए रुकने की क्या जरूरत है, क्योंकि उसके तो सारे कमरे फुल हो गए, ऐसा आप समझिए, ठीक है। हाँ, ये बीच में से इनको हम लोग कहते हैं नोबल गैसेस। हाँ, अब देखिए, चलो ये तो बात आई इनकी, अब हम लोग बात करते हैं कि मेटल्स जो है उनको मेटल्स क्यों कह रहे हैं, उनकी रिएक्टिविटी क्यों है। तो यहां से कुछ ही मेटल को उठाया गया है। अगले वाले जो सीरीज हैं ये है मेटल्स, ये मेटल्स, और मेटल में इन्होंने किसको लिया है, सोडियम को, ये लिया सोडियम। सोडियम का सिंबल होता है Na, और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 11, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 11। अब इस 11 इलेक्ट्रॉन को हमको इन कमरों में सेट करना है, ठीक है। हमको पता है पहले कमरे में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं, कमरा फुल, ठीक है। अगले में कितने आ सकते हैं, 8 आ सकते हैं, कितने हो गए हैं 10। अब इसके पास में कितने बचे हैं, एक बचा है, ये आ गया, एक बचे हैं, तो ये इस तरीके से इसने रखा। अब क्या करेगा, कमरे में जगह कितनी है, 8 लोगों की, कितने लोगों की है, 8 लोगों की है, लेकिन कमरे में है कितने, एक है, ठीक है। तो अब क्या करना पड़ेगा, इसको अपने कमरे को फुल करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन बुलाने पड़ेंगे। क्या करना पड़ेगा, 7 इलेक्ट्रॉन बुलाने पड़ेंगे। तो 7 इलेक्ट्रॉन जब भी बुलाएगा तो तब जाके इसका कमरा फुल होगा, और ये अपने कमरे में ताला लगा के आगे की ओर निकल जाएगा, ऐसा कर सकता है। लेकिन वो सातों के अब दो तरीके हैं, ठीक है। या तो ये क्या करे, या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन को बुलाए और अपना कमरा फुल करके चला जाए, या तो एक तरीका ये है, छोड़ो इसमें क्या लालच करना है, इस इलेक्ट्रॉन को हम लोग दे देते हैं। 2 तरीके हैं ना, 2 तरीके हैं, या तो ये इसको 7 बुलाकर 8 कर ले, या तो क्या कर ले, इस 1 को किसी को दे के फिर भी तो मुक्त हो सकता है, ठीक है। ये कमरा फुल हो गया, ये कमरा फुल हो गया, ये इलेक्ट्रॉन को इसने किसी को दे दिया, इसका काम यही है, इसका काम यही है। आगे तो ये क्या बन गई, ये बन गई इसकी वैलेंसी। जो आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी को हम लोग वैलेंसी कहते हैं, मतलब कि कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, वो उसकी वैलेंसी है, ठीक है। नेक्स्ट वन, इन्होंने लिया है मैग्नीशियम, इसके बाद में है मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम का सिंबल कितना होता है Mg, एटॉमिक नंबर कितना होता है 12, ये इसका 12 होता है। अच्छा, इन इलेक्ट्रॉन को सेट करो, पहले कमरे में कितने 2, अगले कमरे में कितने 8, कितने सेट हो गए 2 हो गए, और 10 हो गए। अब बचे कितने 2, फिर वही कहानी है, इसको 8 बनाने हैं, या तो ये 6 मंगाए, ठीक है। अगर इसको लालच है तो ये 6 मंगा के 8 पूरा करे, ठीक है। या तो ये कर दे, तो यार तुम ये ऐसा करो, ये 2 इलेक्ट्रॉन को लेके चलो, मैं कहाँ इसके इंतजार में रहता हूँ, ठीक है। हाँ, तो इसका काम क्या है, यही है, इसका काम यही है। यहां से क्या करता है, अपने 2 इलेक्ट्रॉनों को जिसको जरूरत है उसको ही दे देता है, ठीक है। अगेन जिसको जरूरत होगी 2 वाले को, और 2 वाला किसके साथ होता है,
दो की जरूरत किसको होती है? ऑक्सीजन को। किसको होती है? ऑक्सीजन को होती है, तो ऑक्सीजन ले लेगा, ठीक है। हाँ देखो, और सोडियम के साथ में सोडियम कितना इलेक्ट्रॉन दे सकता है? एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है। ये किसको चाहिए होता है? क्लोरीन को चाहिए होता है, इसलिए NaCl बार बार बनता रहता है ना। इसको एक की जरूरत है, एक ये निकालना चाहता है, क्लोरीन को एक चाहिए होता है, इसलिए द्विदोस्ती बनाते हैं। नेक्स्ट बनी, अगर हमने इसमें लिया पोटेशियम ना, अगेन हमने इसमें ले लिया है पोटेशियम, कुछ ही दिया इन्होंने के, इसका सिंबल क्या हो गया? के, और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है आपका? अच्छा एक इसको, इसमें एल्यूमिनियम है, एक मिनट, हाँ इसमें नेक्स्ट नंबर इन्होंने दिया है एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम का सिंबल कितना हो गया? Al हो गया। एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 13, एटॉमिक नंबर हो गया 13। तो अब इनको सेट करो, पहले कमरे में 2, अगले कमरे में 8, ठीक है, बचे कितने हैं? 3। फिर यही कहानी यहाँ भी लागू होती है, ठीक है। ये कहानी या तो ये 5 बुला के 8 पूरा करे, ऐसे संतुष्ट हो जाए, या तो ये 3 को क्या कर दे? रिप्लेस कर दे। 3 को रिप्लेस कर देगा तो तब भी क्या हो जाएगा? मुक्त हो जाएगा इस झंझट से। तो इसलिए सोडियम की वैलेंसी 1, पोटेशियम की सॉरी मैग्नीशियम की वैलेंसी 2, एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है? 3 होती है, ठीक है। हाँ तो जब भी ये इलेक्ट्रॉन लेके जाएंगे तो 3, ये इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा तो 2, ये इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा तो 1, ठीक है। ये लेके जाएंगे क्या? नहीं लेके जाएंगे, इनके कमरे तो फुल है, इनको क्या करना है? ये शांत बैठे हैं, ये शांत बैठे हैं, इसलिए हम इनका नाम क्या रख दिया हमने? नोबल गैसेस, नोबल गैसेस, ठीक है। ये चहलकदमी कर रहे हैं, इनका नाम क्या है? मेटल्स है। आगे अच्छा ठीक है, इतना काफी है ये समझने के लिए, ये आपको समझने के लिए काफी है। आगे चलते हैं। अच्छा नॉन मेटल की स्थिति देखो, नॉन मेटल्स, अगर हम लोग बात करें नॉन मेटल्स, तो इसमें हमने पहला लिया है नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन। नॉन मेटल्स क्या होते हैं? ज्यादातर आपको गैसेस फॉर्मेट में मिलते हैं। नाइट्रोजन इज द फॉर्म ऑफ गैस, इसके पास में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 7, एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 7 हो गया। अब सुनिए, अब इसके इलेक्ट्रॉनों को सेट करो, पहले कमरे में कितने? 2, नियम सबके लिए सेम है। अगले कमरे में कितने? 5, अगले कमरे में 5, ठीक है। तो कितना चाहिए? 3 चाहिए। तो 2 तरीके हैं, या तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को देकर मुक्त हो जाए, ठीक है, ठीक है। इसमें 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो या तो 3 इलेक्ट्रॉन के लिए इंतजार करें, जब इसके बाद 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे टोटल हो जाएंगे 8, ये कमरे को बंद करके चला जाएगा, एक तरीका। दूसरा तरीका, या तो ये क्या कर दे, 5 के 5 इलेक्ट्रॉन का लालच न करे, इसको दे दे, और तब भी ये इस कमरे को बंद करके चला जाए, ठीक है। लेकिन अब पॉसिबल नहीं है ना, अब पॉसिबल नहीं है। अब 3 निकालना ज्यादा आसान होगा, या सॉरी 5 निकालना ज्यादा आसान होगा, या 3 निकालना ज्यादा आसान होगा? ठीक है, 3 बुलाना, सॉरी मैंने मिस्टेक की, 3 बुलाना क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा, ठीक है। इनको निकालना है तो निकालने के लिए भी एनर्जी चाहिए होती है, तो इसलिए क्या करेगा? इसलिए यहां से 3 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? बुला लेगा। सुने, हमने आपसे कहा कि जो आउटर मोस्ट सेल में, जो अंतिम वाले सेल में, लास्ट वाले सेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वह उसकी वैलेंसी कहलाएगी, वो उसकी वैलेंसी। तो इसकी वैलेंसी कितनी? 1, इसकी वैलेंसी कितनी? 2, इसकी वैलेंसी कितनी? 3, और इसकी वैलेंसी कितनी? 5, नो 5 नहीं, ठीक है। अब यहां पर क्या कंडीशन लगाओगे? लाने और ले जाने वाला, लाने और ले जाने वाला, ठीक है। इसको सुविधा किस में है? 5 निकालने में है या 3 बुलाने में? 3 बुलाने में, इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी हुई? 3 हुई। पहला कंसेप्ट तो यह है कि लास्ट वाले कमरे में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो उसकी वैलेंसी होगी। दूसरी कंडीशन क्या है कि फायदा देखो, ठीक है, ये 3 बुलाने में ज्यादा इसको फायदा होगा ना कि 5 देने में, इसलिए हम लोग इसकी वैलेंसी कितना काउंट करेंगे? 3 काउंट करेंगे। समझ पाए हैं? हाँ चलिए, अगला नंबर आप इसमें लीजिएगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, और ये हो गया आपका O, और एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 8। अब इसको तोड़ो, 8 इलेक्ट्रॉन, पहले कमरे में 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, कमरा फुल हो गया। अगले कितने बचे? 6, यहाँ है। फिर वही कहानी आ गई, कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? हाँ 2 चाहिए, ठीक है। तो ये क्या प्रेफर करेगा? 6 को निकाल दे या 2 को बुला दे? 2 को बुला दे, ठीक है। तो इसकी वैलेंसी कितनी? 2। रीजन क्या है? रीजन ये है कि इसको फायदा किस में होगा? 2 इलेक्ट्रॉनों को बुलाने में होगा, इसलिए आप इसकी वैलेंसी कितने शो करोगे? 2 शो करोगे। नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी शो करोगे? 3 शो करोगे, ये इसका मतलब है, ठीक है। अच्छा अब हमारा टॉपिक ही अगला क्या है? हमारा टॉपिक अगला ये है कि मेटल्स और नॉन मेटल्स क्यों रिएक्शन करते हैं, ठीक है। मेटल्स और नॉन मेटल के बीच में रिएक्शन क्यों होती है? तो हमारा जवाब ये होगा, मेटल्स के पास में क्या होते हैं? एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनको निकालना है, ठीक है, इनको निकालना है, इनको लूज करना है। नॉन मेटल के पास में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इनको लेना है, ठीक है। इसलिए एक दे रहा है, एक ले रहा है, तो दोनों के बीच में क्या हो जाएगी? बॉन्डिंग हो जाएगी, दोनों के बीच में दोस्ती हो जाएगी। इसलिए मेटल्स और नॉन मेटल क्या करते हैं? आपस में रिएक्शन करते हैं, ठीक है। हाँ इसका नेचर है देने का, इसका नेचर है लेने का ना, कोई दे रहा है तो उसमें क्या होना चाहिए? लेने वाला भी होना चाहिए। इसी तरीके से एक और हम लोग ले लेते हैं, जैसे हमने इसमें ले लिया ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, क्लोरीन हो गया। चलो एक ऐसा ले लेते हैं आपको क्लोरीन,
क्लोरीन हमने लिया, इसको हमने लिखा Cl, ये बन गया आपका 17 देखें, पहले कमरे में 2 फुल हो गया, अगले कमरे में 8, ये भी फुल हो गया, और अगले कमरे में कितने 7, ठीक 7 आ गए। तो 2 तरीके हैं, या तो 7 के 7 को निकाल दो, या तो 1 बुला के 8 कर लो। क्या करेगा? 1 बुला के 8 करेगा, ठीक है। तो इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी 1। हाँ देखें, इसकी वैलेंसी होगी आपकी 1, इसकी है 2, इसकी है 3, यहाँ 3 की जरूरत है इसलिए 3, यहाँ 2 की जरूरत है 2, और यहाँ क्या है 7 की जरूरत है 7। हाँ अब एक चीज ये देखिएगा, हम लोग कार्बन को, जो हमारा चैप्टर चलेगा दैट इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड हमारा चलेगा, तो हम इसमें क्या लाते हैं, हम लाते हैं कार्बन को। एटॉमिक नंबर कितना होता है याद है? 6 होता है, 6, ठीक है। ये मेरे को अलग से इसमें याद आ गया। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना हो गया, कार्बन को आपने लिखा 6, और ये कितना आ गया 6 आ गया, ठीक है। अब सुने, इसको अगर हम लिखेंगे तो 2 कॉमा कितना 4, 2 कॉमा कितना 4 लिखेंगे, ऐसे होगा। तो पहला कमरा फुल हो गया, और अगले कमरे में कितने हैं 4 हैं, ठीक है। तो कैसे फायदा होगा इसको, 4 को 4 के 4 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने पर, या 4 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने पर, दोनों ऑप्शन है। क्या है? दोनों ऑप्शन है, ठीक है। निकालना भी आसान नहीं है, निकालने के लिए भी एनर्जी चाहिए। जब किसी को आप अपने घर में ला रहे हैं तो उसकी पूरी खाने पीने की व्यवस्था करोगे, ठीक है, यहाँ रखने के लिए भी क्या है, उसकी व्यवस्था करनी है। तो इसलिए इसके सबसे ज्यादा बड़ी वैलेंसी है ना, कितनी है 4 है। तो ये क्या करता है 4 के 4 डायरेक्शन से, जहां से दोस्ती मिलेगा वहां से दोस्ती बना लेता है ना। 4 दोस्तों चाहिए इसको, लेफ्ट से एक दोस्त इलेक्ट्रॉन बुलाया इसने, राइट से एक इलेक्ट्रॉन बुलाया, ठीक है, दाएं बाएं से इन्हें इलेक्ट्रॉन बुलाया, और 4 के 4 डायरेक्शन में क्या होते हैं, इसके दोस्त तैयार हो जाते हैं। इसलिए इस दुनिया में सबसे ज्यादा कंपाउंड किसके हैं, कार्बन के हैं, ऑब्वियसली, ठीक है। अगर 1 होगा तो मोनो, 2 को हम लोग क्या कहते हैं डाई, 3 को हम लोग क्या कहते हैं ट्राई, और 4 वाले को टेट्रा। 4 वाले का नाम क्या है, टेट्रा है। तो कार्बन हैज टेट्रा वैलेंसी, कार्बन की वैलेंसी क्या है, टेट्रा वैलेंसी है इसकी। अब इसलिए क्या होते हैं, इसके सबसे ज्यादा क्या होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं। क्लियर है ये कहानी। तो अगला टॉपिक है कि मेटल्स और नॉन मेटल्स, वाई मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट विद ईच अदर, ठीक है। इनकी देने की टेंडेंसी है, इनकी लेने की टेंडेंसी है, बस हो गया, ठीक है। हाँ नोट करें, ये इसका समझाने का मतलब है। इसमें फिर से तो हमने क्या किया, पूरी जो पीरियोडिक टेबल बनाई, पीरियोडिक टेबल में किसी को हमने नोबल गैस कहा, किसी को हमने मेटल से कहा, किसी को नॉन मेटल से कहा, किसी को मेटलॉइड से कह दिया, ठीक है। इसमें जो पूरी तरीके से शांत हैं, पूरी तरीके से शांत हैं, वो कौन मिलेंगे आपको, हीलियम, नियॉन, आर्गन। इनके जो आउटर मोस्ट सेल हैं वो पूरी तरीके से कैसे हैं, फिल हैं, ठीक है। और ये किसी को लेते भी नहीं है, किसी को देते भी नहीं है, ठीक है। तो इनका नाम क्या रख दिया हमने, नोबल गैस, बिल्कुल आदर्श वाली गैस। तो अब पूरी रिएक्टिविटी सीरीज में, पूरी रिएक्टिविटी सीरीज में हर कोई जैसे मेटल्स है, मेटल से क्या बनना चाहेगा, नोबल गैस के जैसा बनना चाहेगा, नॉन मेटल से कैसे बनना चाहेगा, नोबल गैस के जैसा बनना चाहेगा। पूरी कहानी यही चलेगी, ठीक है। अच्छा, ये नोबल गैस कैसे बन सकता है, ये नोबल गैस के जैसा इसलिए बन सकता है जब ये एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दे। अब इसके पास में क्या दिख रहे हैं, 2 और 8, ठीक है। ये 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दे तो कैसे दिख रहे हैं, 2 और 8। ये 3 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दे तो क्या दिख रहे हैं, 2 और 8 इलेक्ट्रॉन से दिख रहे हैं आउटर मोस्ट सेल में, विच मीन्स ये कंप्लीटेड हो गया, ठीक है। हाँ तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, देखो लास्ट वाले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसलिए ये जो नियम बन रहा है इसको हम लोग कहते हैं ऑक्टेट रूल। क्या कहते हैं, ऑक्टेट रूल। तो हर एलिमेंट, हर मेटल और नॉन मेटल क्या करना चाहता है, इस ऑक्टेट रूल को फॉलो करना चाहता है, वो भी अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करना चाहता है, ठीक है। ये कैसे पूरा करेगा, ये कहीं से 3 मंगा के 8 कर लेगा, ये कहीं से 2 मंगा के 8 कर लेगा, ठीक है, और ये कहीं से 1 मंगा के 8 कर लेगा। ये भी ऑक्टेट नियम को क्या करना चाहते हैं, फॉलो करना चाहते हैं, ठीक है। ये क्या करेगा, कहीं से 4 मंगा के इसको भी ये 8 कर देगा, ये नियम है। तो इसी के कारण इन दोनों के बीच में क्या हो रही है, दोस्ती हो रही है। तो मेटल से क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे, नॉन मेटल से उस इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। इस तरीके से इनका ऑक्टेट रूल फॉलो होगा और ये क्या हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे। इस लाइफ में क्या है, सभी लोग स्टेबल होना चाहते हैं, यही कहानी इनके साथ भी लागू होती है, ठीक है। हमको कहीं से कुछ मिल जाए भैया, हम स्टेबल हो जाए, ठीक है। हाँ, ज्यादा हमको हाथ पैर मारने की जरूरत ना पड़े, इसी चक्कर में इन्होंने क्या बना लिया, बॉन्डिंग बना दी, ठीक है। हाँ नेक्स्ट वन,